श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 10 अध्याय 16वां। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा साद्ग्राहान् प्रवर्तते शुचिव्रतः। हे अर्जुन, वे तमोगुणी कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान के कारण दंभ, मान, मद से युक्त होकर मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर भ्रष्ट आचरण को धारण कर संसार में विचरते हैं। उन तामसी व्यक्तियों का मन सदैव कपट, दर्प और अहंकार से भरा रहता है। वे सदा सर्वदा अपवित्र, छल कपटपूर्ण, वैर विरोध युक्त कर्म करने की चेष्टा करते रहते हैं। जैसे बंदर को मद पिलाने से वह और भी अधिक चंचल हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे मनुष्य जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे और अधिक विषय वासनाओं में लिप्त होते जाते हैं और उनका मद भी बढ़ता ही जाता है। उनकी कामनाओं और तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता। वे मूर्ख और जिद्दी होते हैं, अपने दुष्ट अनुचित कर्मों को भी उचित प्रमाणित करने का दुराग्रह करते हैं और अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे सम्मान के पात्र नहीं हैं, परंतु प्रदर्शित ऐसा करते हैं कि मानो वे बड़े शान मान से युक्त हैं। अयोग्य होते हुए भी अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझते हैं। इसे ही मद कहा जाता है। अंदर से वे शैतान होते हैं, बाहर से महापुरुषों के समान दूसरों को बड़े बड़े उपदेश सुनाया करते हैं। वे ईश्वर को नहीं मानते, परंतु भूतों के उपासक होते हैं। अर्जुन, वे इतनी बुद्धि भी नहीं रखते कि जो स्वयं नीच कर्मों के कारण भूत बने हैं, वे दूसरों का कैसे उद्धार करेंगे। परमात्मा और संत सेवा के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। ईश्वर भजन और साधु संतों की सेवा चाकरी सर्वश्रेष्ठ है, जिससे सभी कुछ प्राप्त होता है। एक महात्मा किसी नगर में गया, जहाँ पर सत्संगी उससे बहुत प्रेम करने लगे। एक स्त्री पुरुष दंपति ने भी बड़े ही प्रेम से उस महात्मा की सेवा चाकरी की। एक बार पुरुष ने कहा कि उसकी स्त्री को पुत्र की बड़ी इच्छा है। तब उस महात्मा ने कागज पर कुछ लिखकर दिया, जिसको ताबीज में डालकर उसने अपनी पत्नी को पहना दिया। ईश्वर की इच्छा से उसके यहाँ एक पुत्र जन्मा। कुछ वर्षों के बाद पुनः उस महात्मा का आगमन हुआ। वे फिर उसकी खूब सेवा करने लगे और नगर में सभी को बताया, यह पुत्र हमें महात्मा ने ही दिया है। संत तो सात्विक वृत्तिवान परमात्मा के सच्चे भक्त थे, अतः उनसे बोले, वत्स, यह कागज खोलकर पढ़ो तो सही कि उसमें लिखा क्या है। उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, हे प्रभु, तू कुत्तों बिल्लियों को भी तो पुत्र देता है, तो इस बिचारी पर भी दया करके एक पुत्र दे दे। सच्चे और सरल स्वभाव वाले साधु अपना नाम नहीं करना चाहते और वे किसी भी मंत्र आदि का ढोंग भी नहीं करते हैं। इति ओम शांति शांति शांति।